बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है डेटाबेस के बारे में। और डेटाबेस से रिलेटेड जो सबसे पहले टर्म आती है वो क्या है? डेटा। ठीक है। डेटा इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज आपको पता है कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जिसको इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब उसको इंस्ट्रक्शन कैसे दी जा सकती है? उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आप इनपुट से डेटा देते हैं और डेटा के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर को जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर डाटा। काम ही डेटा के ऊपर करता है। ठीक है। अगर डेटा नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने काम ही डेटा के ऊपर करना है। सो डेटा का कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कि डेटा को कैसे कंप्यूटर के अंदर मैनेज किया जाता है, कैसे जो है वो रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो दो तरह की जो है वो टेक्निक्स हमें नज़र आती हैं। दो तरह की टेक्निक्स हमें नज़र आती हैं। एक को हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और एक को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नॉर्मली अभी कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स स्टोर हो रही होती हैं वो सारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम नई वर्ड फाइल बनाते हैं, स्टोर करते हैं, तो इट इज़ जस्ट अ फाइल, तो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम कहीं पर भी कोई फाइल अगर क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाएँ, कोई भी फाइल क्रिएट करें, लाइक टैक्सी फाइल क्रिएट करें, तो डेटा जितना स्टोर हुआ होता है नॉर्मली ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर वर्क कर रहा होगा। फाइल जैसे अगर हम एक नॉर्मल बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट फाइल लेते हैं एग्जांपल। फाइल बहुत सारी तरह की हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल। ठीक है। और अगर हम ये टेक्स्ट फाइल लेते हैं और इसमें हम किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, सो आई कैन राइट लाइक दिस के फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम इज अली। ठीक है। और स्टूडेंट रोल नंबर इज 25 लाइक दैट। मैं इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकता हूँ इस फाइल में। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मेरे पास डेटा जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरह से। लेट्स से अगर आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह सर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट का हम जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं? एक सेकंड। अच्छा, तो मैं बाद में बता रहा हूँ कि इसमें हम आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं हज़ारों स्टूडेंट्स का डेटा इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन वो डेटा जो है वो ना तो आपस में इंटरलिंक होगा, आपस में इंटरलिंक नहीं होगा, और उसमें जब सर्च करना चाहूँगा तो सर्चिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। डेटा इज जस्ट डम्प्ड इन अ फाइल, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है। सो ये बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इसमें नहीं हमें मिलते नॉर्मल फाइल सिस्टम में। जबकि डेटाबेस जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप डेटाबेस को, जिसके अंदर डेटा को आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मैं इसके नीचे एट्रीब्यूट लिख सकता हूँ। डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। डेटा को आप इंटरलिंक कर सकते हैं आपस में। ठीक है। डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटा को आप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। और डेटा को आप जो है स्ट्रक्चर डेटाबेस का बना सकते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर अपना डिफाइन कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर में डेटा को आना चाहिए। डेटा के बारे में डेटा स्टोर कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मेटा डेटा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स के जो डेटाबेस के अंदर आपको मिलते हैं। डेटाबेस बेसिकली एक ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म है डेटा का कि जिसके अंदर डेटा जो है बड़ा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। ये नहीं कि जस्ट एक डंप कर दें आप एक फाइल के अंदर, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है।
और आपस में डेटा को इंटरलिंक किया जाता है, डेटा को डिफाइन किया जाता है प्रॉपरली, डेटा किस टाइप का आएगा, उसकी टाइप्स डिफाइन की जाती हैं, और उसका सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर होता है, डेटा के ऑर्गेनाइज करने का स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा को स्टोर करने के साथ साथ डेटा की मैनेजमेंट, डेटा की इंटरलिंकिंग, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन, डेटा की सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर, मेटा डेटा, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मेंटेन डेटाबेस, वेयरएज फाइल सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते इन चीज़ों को. अब जिस स्ट्रक्चर में मैं जोर दे रहा हूँ वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूज होता है डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए. दैट स्ट्रक्चर डेटाबेस की जो बहुत बड़ी एक ब्रांच है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, जो कि नॉर्मली कोर्सेज के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है, और इंडस्ट्री में भी मोस्टली यूटिलाइज होता है. दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं RDBMS. यही हमने अपने कोर्स में पढ़ना भी है और यही इंडस्ट्री में मोस्टली यूटिलाइज हो रहा है. इसके बरक्स अभी एक नई ब्रांच भी आई है जिसको हम, हो सकता है कि अगर मैं आपको AI का कोर्स पढ़ाऊँ तो हो सकता है कि उसमें जाके वो मैं आपको पढ़ाऊँ, एंड दैट इज ग्राफ डेटाबेस. ठीक है, सो हमने इसको फॉलो करना है क्योंकि मोस्टली जितनी भी डिग्रीज हैं उनमें ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है. जो टेस्ट होते हैं आपके, इंटरव्यूज होते हैं, उनमें भी इसी के बारे में पूछा जाता है, और जो जॉब्स हैं वो भी मोस्टली इसी के बारे में. ये चूंकि अभी नया नया है तो जो बहुत हाई टेक कंपनीज हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल वगैरह, वो इसको यूटिलाइज कर रही हैं ग्राफ को, लेकिन अभी जो है वो मोस्टली सारे के सारे इसी पर ही हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा का, जिसमें बात कर रहे हैं, डेटा को स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इन शॉर्ट, वेरी इजी, उस स्ट्रक्चर का नाम है जी टेबल. यानी कि डेटा को टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. ठीक है, तो अगर हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना होगा तो जैसे मैंने पीछे दिखाया कि फाइल के अंदर डेटा को स्टूडेंट का स्टोर किया था, तो अब मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहूँगा तो स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा और उस टेबल के अंदर जो है वो डेटा स्टोर होगा लाइक दिस, कॉलम्स और रोज की फॉर्मेट में. ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर हम लिखते हैं जी उसका आईडी, स्टूडेंट का आईडी, और नेम, स्टूडेंट का नेम. ठीक है, नेम आ गया और उसका बाकी के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे. आईडी लेट से 1 है, नाम उसका अली है. ठीक है, इस तरह से एक और स्टूडेंट आ जाएगा 2, समथिंग लाइक दैट, बाकी के एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं. तो डेटा इज इन शॉर्ट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का टेबल आ गया. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है, और जो हम डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टेबल. यानी डेटा ने टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होना है, मैनेज होना है, और जो भी हमने काम करना है उन टेबल्स के ऊपर काम करना है. ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. सर सर इसमें हमारे पास ये जो माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है और ये जो डेटाबेस है, ये दोनों सेम है या डिफरेंस है इसमें? कौन कौन सा जी? माई एसक्यूएल डेटाबेस और एक होता है पीएचपी डेटाबेस, इसमें क्या डिफरेंस है? ये MySQL सेम ही है माई एसक्यूएल और पीएचपी डेटाबेस? मैं बता देता हूँ. और जी बस सर ये दो ही हैं. सिद्रा का क्वेश्चन था. हाँ जी, सर मेटा डेटा के बारे में बता दें. इन शॉर्ट, डेटा अबाउट डेटा. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट का आईडी जो है ये एक डेटा है, और उसकी टाइप जो है वो क्या होगी? इंटीजर होगी. तो इंटीजर जो है वो मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा. फिलहाल इतना ही, आगे चल के हमने इसको डिटेल में पढ़ना है इंशाल्लाह. अच्छा जी, तो टाइप्स इसकी जो है, ये मैंने बताया कि डेटाबेस की टाइप है. तो टाइप जो है ये मेजरली फॉलो की जा रही है, और इसकी आगे यानी कि RDBMS की एग्जांपल्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, जो आपके पास नॉर्मली आपके अपने कंप्यूटर में डेटाबेस पड़ा हुआ है, जिसको आप रन टाइम पे अभी ऑन द स्पॉट खोल के एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका नाम है MS एक्सेस. ठीक है,
ये आपके पास होम बेस्ड डेटाबेस है कि जिसमें आप बिल्कुल घर का अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अपनी शॉप के लिए इसमें डेटाबेस बना सकते हैं, मतलब स्मॉल स्केल डेटाबेस के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। और इससे जो आगे आता है वो है जी वेबसाइट्स के लिए, जैसे अभी ये इनका नाम लिया, वेबसाइट के लिए मोस्टली यूज करते हैं माई एसक्यूएल। PHP जो है वो लैंग्वेज का नाम है वेबसाइट्स बनाने वाली, जो जिसके साथ माई एसक्यूएल यूज करते हैं। तो माई एसक्यूएल के अलावा जितनी भी मतलब PHP के अलावा जितनी भी वेब की लैंग्वेजेस हैं, जैसे नोड JS है और जेंगो है, पाइथन जेंगो, उन सब के साथ माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया जा सकता है। इट्स वेरी लाइट वेट डेटाबेस, ठीक है। इसी तरह से जो है ये इट इज़ फॉर, नाम बता रहा हूँ, फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए साथ यूज़ किया जाता है। MS Access जो है वो आप कह सकते हैं कि इट्स होम बेस्ड और यू नो स्मॉल स्केल के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको आप अपनी शॉप के लिए, छोटे ऑफिस के लिए। इट्स वेरी वेल, ठीक है। और इस तरह से मोबाइल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस होता है दैट इज़ कॉल्ड क्या उसको कहते हैं मोबाइल के अंदर, टाइनी DB है एक, और एक है जी, चलो फिलहाल इसको स्किप करते हैं। और अगर आप बड़े स्केल पे जाएं, प्रोफेशनल स्केल पे जाएं, लाइक इंडस्ट्रियल स्केल पे जाएं, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ये वैसे इंटरमीडिएट लेवल पे सिखाते हैं एक्सेस, लेकिन यहाँ CFE में आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी यही सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये तो आना ही चाहिए ना MS Access। अदरवाइज जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल पे फोकस करते हैं SQL सर्वर के ऊपर, SQL सर्वर के ऊपर, ये बेसिकली आपका जो है वो मीडियम स्केल का है डेटाबेस, और ये अभी इंडस्ट्री में जो है उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज जितने भी हैं वो मोस्टली कंपनीज इसी को यूज़ कर रही हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज इसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इससे अगर आप आगे जाएं तो आता है जी ओरेकल, जो कि बहुत लार्ज स्केल डेटाबेसिस के लिए यूज़ होता है, ठीक है।